फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो होगी हमारी एपिसोड 4 BPC 114 प्रोजेक्ट डिजर्टेशन, जो हम लोग अपना की एक सीरीज़ जो कंप्लीट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो आज हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन तक देखा था, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन किए थे अपने काउंसलर से। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपेंडिक्स से। तो अपेंडिक्स देखो, जो भी है मोस्टली सब के सब आपके यूज़ होंगे डिजर्टेशन में। तो पहला पेज ये परफॉर्मा का है, प्रपोजल ऑफ सिनॉप्सिस फॉर द डिजर्टेशन। ये आपका यूज़ होता है एक सिनॉप्सिस में। फिर जो अपेंडिक्स, ठीक है, एक ये अपेंडिक्स यूज होगा। ठीक है, 2 यूज़ होंगे आपके सिनॉप्सिस में। बाकी ये भी यूज होगा, क्या बोलते हैं उसमें, डिजर्टेशन में भी यूज होगा ये, और ये भी यूज़ होगा आपके उसमें, क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, अगर ये यूज तब होगा आप में जब आप कहीं से डाटा कलेक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में किए होंगे, तो वहाँ पे यूज़ होगा, नहीं तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, ये यूज़ होगा ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट के लिए डिजर्टेशन में, और सबमिशन ऑफ डिजर्टेशन ये भी यूज़ होगा डिजर्टेशन में। ये आप यूज़ नहीं होगा, बकवास चीज़ है। एक सेकेंड रुक दो। हाँ, ये एग्जामिनर लोग फिल करेंगे, ये चीज़ें वो लोग लगाएंगे। ठीक है, या आरसी पे जब तुम सबमिट करोगे तो ये वाला पेज यूज़ होगा, नहीं तो ये वाला पेज यूज़ नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो क्षेत्रीय कार्यों के लिए दिशा निर्देश ये लोग पढ़ चुका है कि आप लोग को 5वें सेमेस्टर से आपके डिजर्टेशन कार्य में लग जाना होता है, और 6ठे सेमेस्टर के एंड तक उसे कंप्लीट करना होता है। 6 क्लासेस अनिवार्य होती है डिजर्टेशन के जमा करने के लिए। टी ये है। ठीक है, डिजर्टेशन कुछ 100 अंक का होता है, 35 अंक का डिजर्टेशन का कुल अंक 100 है, जिसके पास होने के लिए शिक्षार्थियों को आंतरिक एवं मौखिक दोनों में 35 अंक अलग अलग से लाना होता है। वाइवा लेने के लिए क्षेत्रीय केंद्र डिजर्टेशन के अलावा के अवार्ड शीट SED को अंक नवीनीकरण के लिए भेजे देंगे। ठीक है, डिजर्टेशन का पूर्व मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, डिजर्टेशन का ऐसा नहीं है, पहले आप थोड़ा सा चेक करवाओ और फिर उसको आप सही गलत कर लो। नहीं, डिजर्टेशन आपने सिनॉप्सिस बनाया, उसका अप्रूवल मिला आपको, एंड देन आप अपने डायरेक्ट प्रोजेक्ट सबमिट कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सारांश प्रति दर्ज। देखो, अब हम लोग यहाँ से एक सैंपल देखेंगे। देखो, जैसे इस पर बड़ा बड़ा सैंपल लिखा हुआ है, एक वाटर मार्क है। ठीक है, कि कैसे सिनॉप्सिस का प्रारूप आप लोग को बनाना है। तो सिनॉप्सिस प्रारूप का पहले तो आपको बड़ा बड़ा टाइटल लिखा रहेगा, फिर मनोविज्ञान कला स्नातक ऑनर्स BPC 114 द्वारा प्रस्तुत, अपना नाम, संख्या, इन्वायरमेंट नंबर, क्षेत्रीय केंद्र, RC अपना जो भी है, और गाइड, और में तुम्हारा गाइड। ठीक है, ये ले रहेगा, और अपेंडिक्स 1 का पहला पेज। ठीक है, फिर आप आओ तो इसमें कोचिन के बुजुर्गों में क्षमा, कृतज्ञता और जीवन संतुष्टि के बीच संबंध, ये एक टॉपिक है। इसको दुनिया में कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सैंपल में दिया हुआ है। हाँ, लेकिन तुम इसको दिल्ली कर सकते हो, जहाँ तुम रहते हो वहाँ के हिसाब से तुम रांची कर सकते हो, कोई भी RC में जहाँ तुम हो, पुणे, मुंबई, वहाँ तुम ये ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये भी कोई ना कोई अभी बना चुका होगा, और ये बहुत सिंपल चीज़ है, जो लोग अपना दिमाग लगा चुके होंगे। तो अब ये टॉपिक ही ख़राब हो गया। अब तुम इसको पूरा बदलो कि कोचिंग के स्टूडेंट्स या बालक के लिए, या क्या बोलते हैं, किशोरों के लिए क्षमा, कृतज्ञता और जीवन संतुष्टि के बीच संबंध, ये तुम चीज़ अब तुम चूज़ कर सकते हो। और क्षमा, कृतज्ञता और जीवन संतुष्टि को भी तुम बदल सकते हो चाहो तो। क्षमा की जगह तुम कुछ और ले लो, खुशी ले लो, स्टडी ले लो, ऑनलाइन गेमिंग ले लो, यूट्यूब ले लो, रील्स ले लो, शॉर्ट्स ले लो, बहुत सारी चीज़ें, जिसको म्यूज़िक ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तुम लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये यहीं से बहुत सारे टॉपिक्स तुम अपने क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, परिचय में बुजुर्गों में क्षमा, कृतज्ञता, जीवन संतुष्टि के बीच में जो संबंध है, ये उसका एक सैंपल दिया गया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसका किसका क्षमा का क्या डेफिनेशन है, ये सब चीज़ें, और कौन कौन इससे रिलेटेड, और कब कब इसमें कौन कौन सी रिसर्च पेपर्स है, उसको तुम्हें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ की व्याख्या भावात्मक, संवेगात्मक। ठीक है, तो कहाँ से क्या क्या चीज़ें हुआ, क्षमा की कहाँ से ली है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सब कुछ नोट डाउन करनी पड़ेगी। और जहाँ से आपने चीज़ें ली उसका URL आपको लास्ट में उसमें देना पड़ता है।
अपेंडिक्स के पेज में लास्ट में कहाँ कहाँ से आपने चीज़ें यूज की, जीवन संतुष्टि क्या चीज़ है, ठीक है, साहित्य की समीक्षा आपने कैसे की, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, तो कृतज्ञता, ये सब चीज़ें यहाँ रॉबर्ट्स 2004 द्वारा, कैसेंडन एट एल 2009 में ऐसे सेंटर में अध्ययन किया, ठीक है। ये सब तुमको गूगल स्कॉलर्स पे मिल जाएगा, तुम्हें बहुत आराम से ये सब चीज़ें फाइंड कर सकते हो। उसमें बस हिंदी वाले को देखो यही प्रॉब्लम होगी कि वो हिंदी में टाइप जीवन में कभी नहीं कर पाएगा इतनी अल्फ़ाबेट्स, और कोई और मेथड होता नहीं है हिंदी में ऐसे लिखवाने का, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अध्ययन का औचित्य क्या है, ये सब तुम्हें समझाना पड़ेगा कि तुम क्या आखिर में ढूंढना चाहते हो, साहित्य की समीक्षा जो कर रहे हो संतुष्टि, तो उसका अध्ययन का औचित्य क्या है, कैसे तुम रिजल्ट निकालना चाहते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। हाइपोथेसिस होगा, कार्यविधि है, कैसे अनुसंधान समस्या क्या है तुम्हारी, उद्देश्य क्या है, क्या आप खोजना चाह रहे हो, परिकल्पना क्या है, हाइपोथेसिस क्या है तुम्हारी, ठीक है। इतनी सारी उसकी हाइपोथेसिस है जो बनाया है कि ये चीज़ें हो सकती है। संक्रियात्मक परिभाषाएं क्या है, तो कृतज्ञता, क्षमा और जीवन संतुष्टि, परिवार का प्रकार, वैवाहिक स्थिति, प्रतिदर्श, जो कठिन शब्द होता है वो सब चीज़ें इसमें डाले जाता है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं उसका मतलब क्या है, कि हो सकता है संतुष्टि का मतलब हम किसी और चीज़ से मान के चल रहे हो, और हर बार हम मेरे सिनॉप्सिस में संतुष्टि अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रही हो, तो इसलिए एक हमें अपना देना पड़ेगा कि संतुष्टि का मतलब हम ये लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अनुसंधान डिज़ाइन कैसे की हुई है, क्या है उपकरण, आप कौन सी टेस्ट विधि यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे, ये सब चीज़ें भी दिखाना पड़ेगा। आभार प्रश्नावली 6 आइटम, ठीक है, ये एक प्रश्नावली यूज की जा रही है यहाँ पे, तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है। बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती है, जैसे 16 PF का नाम आपने सुना होगा, और आइजनबर्ग टेस्ट होता है ना, ये होगा हार्टलैंड क्षमा मापनी, ये दूसरी भी मापनी दिखाया गया, एक बार में आप कई विधि यूज कर सकते हो। सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ स्किल है ना, इसको कैसे नापोगे, कई बार तो एक टेस्ट होता है, फिर उसको नापने के लिए भी बहुत सारी मेथड्स होता है। जनसांख्यिकीय सूचना प्रत्यक सांख्यिकीय तकनीक, ठीक है, यहाँ तुम्हें बोले थे संदर्भ देना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें सारे URLs कहाँ से तुमने क्या पढ़ा, विकिपीडिया फलाना ढिमका, गूगल स्कॉलर्स में तुम्हें कहाँ से पढ़े, क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया, तो ये सब चीज़ तुम्हें उठा करके यहाँ डालनी पड़ेगी। कौन से पेज में से कौन से आर्टिकल पढ़ा, कौन सा वो पढ़ा, जर्नल पढ़ा, कोई भी, बहुत सारे साइकोलॉजी के जर्नल्स निकलते हैं, फिर अपेंडिक्स होते हैं, कहाँ तुमने क्या क्या चीज़ ली है, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड क्वेश्चन 6 यूज किया गया अपेंडिक्स 1। फिर आइटम अपेंडिक्स 2 है आपका हार्टलैंड फॉरगिवनेस स्किल, अपेंडिक्स 3 है सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ स्किल, और अपेंडिक्स 4 है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सीट, ठीक है। 4 चीज़ इसमें यूज की गई है। द सैम्पल सिनॉप्सिस बेस्ड ऑफ रिसर्च वर्क कैरिड बाय प्रोफेसर स्वाति पत्रा SOSS इग्नू न्यू दिल्ली। तो मुझे लगता है यहाँ तक की कहानी आप लोगों को सही हो गई होगी। सिनॉप्सिस प्रारूप का द्वितीय आंकड़ा संघनन के माध्यम से अनुसंधान, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ें दी गई है जो द्वितीय आंकड़ा संग्रहण की विधि से दी गई है, और पहली विधि कौन सी थी, प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण विधि का ये शोध, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह द्वारा किया गया शोध, ठीक है। जो फर्स्ट डेटा विधि होती है और सेकेंड डेटा विधि होती है कि एक चीज़ को आप रीचेक करने के दोबारा डेटा लोते हो, इसमें वही सब है। कार्यविधि उद्देश्य सेम है, परिकल्पना वही है, सक्रियात्मक परिभाषा है, वही सब चीज़ें की है, ठीक है। संदर्भ यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। अब वो इसमें कार्य मेथड बताया नहीं है, कौन सा अपने सांख्यिकीय तकनीक उपकरण अध्ययन का साहित्य समीक्षा होगी जिसके लिए किसी प्राथमिक उपकरण का उपयोग नहीं। अच्छा ओके, तो एक मेथड वो है मिश्रित दृष्टिकोण विधि के माध्यम से अनुसंधान, अच्छा, जिसमें अच्छा एक गुणात्मक है एक मात्रात्मक है। गुणात्मक में तो आपने कुछ लिया, मात्रात्मक में नहीं लेना है कुछ भी, इसमें कोई भी मेथड यूज़ नहीं किया गया। इसमें दोनों तरीके से मेथड यूज़ किए गए होंगे। तुम लोग को ये चीज़ें पता है गुणात्मक मात्रात्मक क्या होता है। मात्रात्मक प्रदत्त डेटा संग्रहण के उपकरण, तुम जहाँ से तुम्हें डेटा एज ए नंबर में मिलते हैं ना, वो चीज़ें हैं। उसमें आपने 3 चीज़ें, 3 गुणात्मक प्रदत्त के लिए उपकरण सांख्यिकीय तकनीक डायरेक्ट यूज की गई है। ओपन एंडेड दोनों प्रकार का होता है, मुक्त एंडेड, इसमें
इसमें कोई भी जवाब हाँ या ना में होता है, ठीक है। एक ओपन एंडेड होता है कि भाई तुम कैसे हो, और तुमने पूरी कहानी स्टार्ट की और फिर वो ओपन एंडेड हो गया, उसमें तुम जो सुनाओगे वो सुना जाएगा। और एक होता है कि तुम्हारी खुशी का लेवल 1 2 3 4 5 सबसे हाई है, 5 सबसे हाई है वेरी हैप्पी, और 1 है सबसे लो हैप्पी, बताओ कौन है तुम। तो बस पट से तुम जो भी दबाओगे वहाँ कहानी खत्म उस क्वेश्चन की, है ना। उसके बाद तुम्हें कोई रोना गाना तो है नहीं, क्लोज एंडेड वो होता है, ठीक है। तो गुणात्मक पदार्थ वही टेक्निक है जिसमें कोई डेटा नहीं होता। तो 2 तरीके का सिनॉप्सिस और 3 तरीके का सिनॉप्सिस बन सकता है, और जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया था डिसर्टेशन 3 टाइप की होती है, एक क्या मात्रात्मक, एक गुणात्मक और एक मिश्रित। आप जो भी चूज़ करोगे अपने टाइटल उस हिसाब से आप डेटा कलेक्शन करोगे, उस हिसाब से टाइटल आपका टाइटल ही मेन आपका डिफाइन करेगी कि आप क्या चीज़ माप सकते हो और क्या चीज़ नहीं नाप सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ अब हवा को तुम कैसे नाप लोगे, ठीक है। तो हवा भी नहीं नापी जा सकती, वैसे नापी जा सकती कुछ कुछ फॉर्म से। तो बट वैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं कुछ कुछ। तो ऐसे लोग हैं जिसमें बहुत सारे नापने वाले लोग हैं, तो सच में बहुत सिंपली आपको थोड़ा बहुत करके आप नाप लोगे। अगर कोई ऐसा मेथड ले लोगे लाव वाव का, तो इसमें तुम्हें नापना नहीं पड़ेगा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखनी पड़ेगी बस ओपन एंडेड में, और आगे चल के फंसने का चांस रहेगा। और अगर गाइड अच्छा रहेगा ना, तो हम सच बता इतना टाइम तक वो इसको बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो, इतनी बार बदलवाएगा कि चीज़ है कि आप लोग का दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो हम आपको यही कहेंगे कि सिंपल डेटाबेस रखना अपना, प्रथम प्राथमिक आंकड़ा विधि संग्रह द्वारा जो होता है उसी बेस रखना, द्वितीय आंकड़ा बेस संग्रह विधि द्वारा मत रखना, क्योंकि इसमें हम बोले जैसे कि बदलना पड़ेगा बहुत कुछ, और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, कैंसिल करेंगी, यहाँ पे चीज़ों का मतलब बदलेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं आपको जैसे आपको आपके काउंसलर बताते हैं वैसे चलो, मेरे हिसाब से तो मत ही चलो, जो सही लगे वो करो और अपने दिमाग चलाते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो या जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस चीज़ों पे भी हम वीडियो बनाएंगे। सो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, चलता है बाय बाय। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और किसी भी तरीके कोई डाउट और प्रॉब्लम हो या पर्सनल कोई क्वेरी हो जिसको जल्दी से जल्दी चाहते हो आंसर, तो आप उसे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।